स्टाई एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स जनरल ओपीडी में हम स्टाई के देखते हैं। स्टाई जो है एक इन्फेक्शन है। स्टाई जो है हमारे आंखों के मेबोनियम ग्लैंड्स के एक ग्लैंड का इन्फेक्शन है। नॉर्मली हमारे 30 से 40 मेबोनियम ग्लैंड होते हैं ऊपर की पलकों में, और नीचे की पलकों में 10 से 20 होते हैं। इनमें से किसी एक में अगर इन्फेक्शन होता है तो इसको स्टाई बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम इंटरनल हॉर्डियोलम भी होता है। स्टाई में बाकी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि लाली होना, कभी कभी पस दिखाई देना, पीले रंग की फॉर्मेशन दिखाई देना, कभी कभी वहां पर सूजन हो सकती है, कभी कभी वहां पर लाली हो सकती है, कभी बहुत पानी आ सकता है आंखों से। लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो दर्द ही है। स्टाई जो है वो गंदे हाथों से यूजुअली फैल सकता है। स्टाई जो है गंदे पानी लगाने से फैल सकता है। स्टाई जो है वो एक कीटाणु से होता है, उस कीटाणु का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वो हमारे हर जगह पर मिलता है। हमारे कोई भी टेबल पर, कोई भी मिट्टी में, वहां पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मिल सकता है। वो अगर हमारी आंखों को छू ले और वो बैक्टीरिया अगर हमारे ग्लैंड के अंदर चले जाए तो वो इन्फेक्शन कर सकता है। इन्फेक्शन करके वहां दर्द, गांठ, पीला पस बना सकता है। लेकिन स्टाई जो है कभी भी कंजंक्टिवाइटिस की तरह नहीं फैलता। ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होता जो आंसू से फैले। स्टाई उन भी लोगों में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटीज है, या लगा लीजिए स्टेरॉइड्स पर है, या स्टेरॉइड की दवाइयां खा रहे हैं, ले रहे हैं, लगा रहे हैं, इस तरीके से। या कोई इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि HIV एड्स के अंदर, या किडनी डिजीज पेशेंट्स के अंदर। किसी के अगर स्टाई हो रखा है, अगर आप उसको छूते हैं और वही आँख में आप अपनी उंगली डालते हैं या लगाते हैं तो आप पे हो सकता है। बट वैसा बहुत रेयर होता है इस तरीके से फैलना। स्टाई एक आंख से दूसरी आंख में भी फैल सकता है, लेकिन वो भी कम देखा जाता है। स्टाई में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टाई एक इन्फेक्शन है ग्लैंड का। वो यूजुअली वही लोकलाइज्ड रहता है। ये किसी को देखने से नहीं फैलता, ये कंजंक्टिवाइटिस नहीं है। ये जो है एक ग्लैंड का इन्फेक्शन है। इसमें छूने से या देखने से बहुत ही कम चांस है कि फैले। अगर आपके डायबिटीज नहीं है, अगर आपके इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टाई आकर अपने आप ठीक होकर चला जाए। लेकिन ज्यादातर मरीजों में हम देखते हैं स्टाई थोड़ा फैलता ही है। स्टाई को थोड़ा सीरियस लेकर हमें ट्रीट करना होता है। ढंग से इलाज ना हो तो एक की जगह 4-5 स्टाई भी बन सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। तो मेरे मुताबिक कोई भी मरीज ये ना सोचे कि ये बीमारी आ गई है, चली जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। सभी मरीजों को अपने डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए और ढंग से इलाज कराना चाहिए। स्टाई बहुत ही रेयर है कि इतना फैल जाए कि आपकी नज़र को भी कुछ नुकसान पहुंचाए। लेकिन स्टाई अपने में बहुत गंभीर बन सकता है। 4-5 स्टाई बन सकते हैं, वहां पर लिड एब्सेस बन सकता है। वहां पर इतनी पस इकट्ठी हो सकती है कि हमें एक कट देकर सारी पस को निकालना पड़े। स्टाई फैलकर आपके पूरे आंखों के अंदर भी जा सकती है। उसका इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक भी पहुंचने की पॉसिबल है, जो चाहे बहुत रेयर हो लेकिन पॉसिबल जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि स्टाई बहुत छोटी बीमारी है, चाहे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले सकती है। चाहे अगर बहुत गंभीर हो जाए तो हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है, हमें वो सारी पस निकालने के लिए करना पड़ सकता है। स्टाई अगर बहुत गंभीर हो जाए तो पेशेंट को बुखार आ सकता है। स्टाई अगर बहुत गंभीर हो जाए तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें हमें काफी छोटे कट से लेकर काफी बड़ा ऑपरेशन तक की जरूरत पड़ सकती है। स्टाई चाहे कितनी भी छोटी बीमारी लगे आपको, स्टाई को इग्नोर ना करें। सबसे जरूरी चीज है गर्म सिकाई करना। सूखी सिकाई करनी चाहिए, गीली नहीं। साफ कपड़ा लेकर उसमें नमक भर के उसकी पोटली बनाकर तवे पे या प्रेस पे गर्म करके उसको जहां पर सबसे ज्यादा दर्द है या जहां पर सबसे ज्यादा स्वेलिंग है वहां पर दबाना सबसे अच्छा तरीका है स्टाई को कम करने के लिए। जितना आप अच्छे से मसाज करेंगे उतनी जल्दी जल्दी पस निकलेगा, जितनी जल्दी पस निकलेगी उतनी जल्दी स्टाई ठीक होगा। इसके अलावा हम कुछ एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक टैबलेट, कुछ दर्द के लिए दवाइयाँ, सूजन कम करने की दवाइयाँ भी देते हैं। जिनके बहुत सीरियस होते हैं उनको हमें कभी कभी एडमिट करके इंजेक्शन से भी एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। ज्यादातर स्टाई को मैं यही कहूंगा कि घर पे सिर्फ इलाज ना करें, डॉक्टर को अपने जरूर दिखाएं। सिकाई डेफिनेटली कंटिन्यू रखिए, सिकाई से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर एंटीबायोटिक क्रीम एंड ऑइंटमेंट ले लें और उसको इस्तेमाल करें। आपको स्टाई के लिए बस यही जरूरी है कि पानी ना लगाए, और अगर आपके शुगर हाई रहती है, आप डायबिटिक हैं, तो शुगर को कंट्रोल अच्छे से रखें। स्टाई को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आंखों को ज्यादा ना टच करें। आंखों को छूने से स्टाई बनता है, वहां से वो बढ़ भी सकता है। हाथ अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर यूज करें या हाथों को वॉश करें। कोई फेस वॉश करते समय या कुछ काम करते समय अपने हैंड वॉश भी करते रहना चाहिए साथ साथ में।
इस चीज का ध्यान दें कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। ज्यादातर मरीज जिनका स्टाई बहुत खराब बनता है उनकी शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होती है। ये चीजों का ध्यान देना ही काफी है। इसके अलावा अगर आपका चश्मा है, अगर आपके चश्मे की पावर है, आप चश्मा लगातार पहनिए। चश्मा ना पहनने से लोगों को इरिटेशन होती है, वो आंखों को ज्यादा रगड़ते हैं, आंखों को ज्यादा छूते हैं।